स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 90 वाणी है। ग्रंथ राम रसायन बोध का 5वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, ऐसे अध्यात्म ज्ञान का दाता गुरु है, तासु दीनता करिए। ऐसे जो अध्यात्म ज्ञान, भौतिक ज्ञान तो आपको, बहुत इंद्रियों का ज्ञान तो आपको बाहर बहुत मिल जाएगा, लेकिन अध्यात्म ज्ञान नहीं मिलेगा। तो अध्यात्म ज्ञान केवल और केवल सतगुरु के पास ही है, और किसी के पास है ही नहीं। हदगुरु के पास भी नहीं है। आपको हदगुरु संसार में 100 मिल जाएंगे, अलग अलग प्रकार के ज्ञान देने वाले, लेकिन अध्यात्म ज्ञान किसी के पास नहीं जो आपको अपने स्वरूप का बोध करा दे, असली स्वरूप का आप कौन हो वो बता दे। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसे सदगुरु के सामने अपनी चतुराई, अपनी होशियारी, अपनी समझ को कहाँ करो, ताक में रख दो, और इस ज्ञान को एकदम खाली होकर धारण करो। भरे रहोगे तो सदगुरु आपके ऊपर ज्ञान को भर नहीं पाएंगे। थैला आपका साग सब्जी से भरा हो और आगे हीरे मिल रहे हो, क्या करोगे? बोलो। सब्जियों खाली के भर लेंगे हीरो। चला दिमाग देखो। तो यहाँ सदगुरु ज्ञान अपने हीरे बांट रहे हैं और आपके दिमाग में साग सब्जी भरी है। अब तो हीरा लेने आए आपसे। अगर माया नहीं बनाई होती ना तो ठीक था। हाँ, खाली करो जितने भी अपने पूर्वाग्रह को, पूर्व धारणाओं को, सबको खाली करके सदगुरु के ज्ञान के हीरे ले लो। ये कृपा कृपाल की आप करी महाराज, कठिन भगत करड़ी समय, कल युग माही आज। कल युग माही आज बाजिए पक्ष जाली, विधि विधि के बहु बिगन हुते जो सेना पाली। कर निर्भय निर्मल कियो रामचरण को राज, ये कृपा कृपाल जी आप करी महाराज। क्या कह रहे हैं महाराज? रामचरण जी महाराज कह रहे हैं। और किन के लिए कह रहे हैं? कृपाराम जी के लिए। हे कृपाराम जी महाराज, आपने हमारे ऊपर बहुत विशेष कृपा की। कठिन भगत करड़ी समय, कठिन भगत चल रहा है, कलयुग का समय है, करड़ा समय है, और आपने हमको अपने पक्ष में कर लिया, यानी अपने ज्ञान के पक्ष में कर लिया। हम तो संसार के पक्ष में थे, संसार से काटकर आपने परमात्मा के पक्ष में डाल दिया, और हमारी जो भी संसार की सुख दुख थे सबको जला डाला आपने ज्ञान देकर। एक भी संसार का सुख दुख कुछ रहा नहीं। और विध विध के बहु विघन होते जो सेना पाली, बहुत प्रकार के विघन थे, उन सब विघ्नों को भी आपने ज्ञान देकर मिटाया। हमारे भक्ति करने में, नाम सुमरण में अनेक पाप कर्म उदय हो जाते हैं, अनेक विघ्न आ जाते हैं, अनेक काम आड़े आ जाते हैं। क्या ताकत है जीव की? जो राम नाम ले, पाप देवे थाप की, जो मुंडो फेर दे। और कुछ नहीं हो तो नींद ही आ जाती है, ये भी विघ्न आ जाती है। तो सदगुरु ने हमें इन सब विघ्नों से बचाया ज्ञान देकर। और फिर क्या किया? कर निर्भय निर्मल कियो रामचरण को राज। उन्होंने हमें ऐसा निर्भय बना दिया, निश्चिंत बना दिया, निशोक बना दिया, निशंक बना दिया, निर्मल बना दिया, और हमें ऐसा चौथे पद का, संतों के देश का, रामजनों के देश का, केवली भगवंतों के देश का अखंड राज दे दिया। जिस ऐसा पद दे दिया जिस पद से आपको वापस उतरना ही नहीं। ये कृपा कृपाल जी आप करी महाराज। ऐसी कृपा कृपाराम जी महाराज ने रामचरण जी महाराज के ऊपर करी। तो रामचरण जी महाराज उनकी महिमा कर रहे हैं कि हमको ऐसे संत मिले, सतगुरु मिले, केवली भगवंत मिले। उनकी कृपा से हम आज यहाँ तक पहुँचे। उनकी कृपा ना होती तो हम नहीं पहुँच पाते, वो ज्ञान नहीं देते तो हम नहीं बढ़ पाते आगे। उनकी ज्ञान की कृपा से ही हम आगे बढ़ पाए। कृपाल बड़े कृपाल जी, सतगुरु दीन दयाल, रामचरण पर करी कृपा, शरणे कियो निहाल।
चरने कियो निहाल साल दोई दीरघ खोया, मैं मन को उल्टाए आपका चरना पोया। तब निर्भय बज निर्भय हुआ, टूटी माया जाल, कृपाल बड़े कृपाल जी, सतगुरु दीन दयाल। महाराज महिमा कर रहे हैं अपने सतगुरु की, कह रहे हैं कि कृपाराम जी महाराज बड़े कृपालु है, दयालु है। वो बिना ही कारण, बिना ही स्वार्थ के ज्ञान देते, ज्ञान देने के बदले कुछ लेते भी नहीं, और जो लेता है वो कभी देता नहीं, और जो देता है वो कभी लेता नहीं। रामचरण पर करी कृपा, शरणे कियो निहाल। कह रहे मेरे ऊपर उन्होंने इतनी कृपा की कि मेरे को शरण में लिया, और जैसे ही मैं उनकी शरण में गया तो उन्होंने मुझे परमात्मा बना दिया और मैं निहाल हो गया। मुझे अपने परमात्मा स्वरूप का भान करा दिया, समझ करा दी कि वास्तव में तू कौन है। वो समझ मुझे नहीं थी। सरने कियो निहाल, साल दोई दीरघ खोया। उससे पहले मैंने 2 साल ऐसे ही खराब कर दिए। मैं मन को उल्टाया आपका चरना पोया, और मैंने अपने मन को उल्टा कर, कहां से उल्टाया? संसार से, प्रवृत्ति पसारे से, शब्द रूप रस गंध स्पर्श से उल्टाया। उसमें जाता था मन, तो स्वभाव है मन का जाने का, लेकिन मैंने क्या किया? अपने मन को सद्गुरु के ज्ञान में पो दिया, चरणों में पो दिया, ज्ञान के चरणों में। मैंने मन को कह दिया कि हे मन, तू लग जा भी इस ज्ञान में, ये ज्ञान ही तेरे कल्याण का साधन है, और कोई तुझे नहीं बचा सकता। बचाएगा तो केवल और केवल रामचंद्र जी कह रहे ज्ञान ही बचाएगा। जब मैंने अपना पूरा मन लगाकर ऐसे ज्ञान को सुना, ऐसे ज्ञान को समझा, ऐसे ज्ञान को धारण किया, ऐसे ज्ञान के अनुसार साधना की, भजन किया, सुमरण किया, तब निर्भय भज निर्भय हुआ। ऐसा निर्भय नाम उन्होंने बख्शिश किया, और निर्भय नाम बख्शिश करने से और निर्भय नाम के भजन से मैं निर्भय हो गया। टूटी माया झाड़, माया के जाल में, आल जाल जंजाल में जो उलझा हुआ था, फंसा हुआ था, वो सब छूट गया। कृपाल बड़े कृपाल जी, सतगुरु दीन दयाल। हम तो होते तुच्छ कछु नहीं जानते। क्या कह रहे रामचंद्र जी महाराज? हम तो होते तुच्छ कछु नहीं जानते, कहाँ ज्ञान अध्यास आन गति मानते। तब हम बाजे संत तंत अधिकार है, परिहा सतगुरु मिले कृपाल किए जग पार है। कह रहे हमको दयालु कृपालु कृपाराम जी महाराज मिले, तब हम जाकर जग से, संसार से पार हुए, और हमें उन्होंने तत्व का ज्ञान कराया, तत्व का बोध दिया, सार चीज बताई, तंत्र बताया, तभी हम संत बने। तत्व के बिना, तंत्र के बिना क्या संत? जिसके पास तंत्र नहीं हो तो क्या संत? तंत्र से ही संत है। चमत्कार गई, नमस्कार। तो कहाँ ज्ञान अध्यास आन गति मानते? हमें कोई ज्ञान का अध्यास थोड़ी था। हमारी जो जीव की सहज गति क्या है? पापवंत कर सहज स्वभाव। इसका सहज स्वभाव तो स्वार्थ पूर्ति करना है, और स्वार्थ पूर्ति के लिए पाप करने से भी नहीं चूकता, ऐसा जीव का स्वभाव है। तो हम भी सारे कर रहे, वैसे ही कर रहे होते यदि ज्ञान नहीं मिलता तो। हमें ज्ञान का अध्यास थोड़ी था, कोई ज्ञान की समझ थोड़ी थी कोई। हम भी सामान्य नर नारी की तरह ही थे, लेकिन मिल गए सतगुरु, इसलिए काम हो गया। नहीं तो डूबा था देह माय, नहीं तर डूबा था। हमारा सतगुरु काढ़िया आए, नहीं तर डूबा था। मैं भी डूबे ही रहा था, सदगुरु ने आकर मुझे निकाला भवसागर से। तो हम तो होते तुच्छ कछु नहीं जानते, हम तो